आंखों के जल से धुल दिए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पाप धोए, सोना माटी दया करेंगे। दया पता है आपको याद का उल्टा क्या होता है? क्या होता है याद का उल्टा? दया होता है ना। जब आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपके ऊपर दया करेंगे, क्योंकि याद का उल्टा दया होता है। जैसे भगवान को इतना याद करो कि भगवान को भी याद आने लगे। सुदामा जी महाराज गरीब नहीं है, गरीब में भिखमंगे में अंतर है ना। सुदामा को गरीब कह सकते हैं लेकिन भिखमंगा नहीं कह सकते। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का नहीं है। और दान किससे लिया जाता है? अपनों से, भक्तों से, जो सुरक्षा से देना चाहे। देखो राजा बलि ने वामन भगवान को तो सब कुछ दे दिया, नहीं बताइए 3 लोगों का। आज भी राजा बलि का नाम लिया जाता है। जब ब्राह्मण है ना, जब रक्षा बांधते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? एक मंत्र बोला करते हैं, एन बंदो बलि राजा धन बंदो महाबला चले मां चला, और रक्षा बांध देते हैं राजा बलि का नाम लेकर के। सुदामा जी महाराज भूख लगे तो मांग खइयो, गिनहो ना शाम सवेरे। ये तो भक्तों का लक्षण होता है। अगर भूख लगे ना तो मांग करके खा लेना चाहिए। या शाम को मिले या सुबह मिले, जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। खाली खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। एक खाना पीना तो हर योनि में मिल जाता है। अगर मानव नहीं बनते, जानवर बन जाते तो क्या भूखे मर जाते? क्या वो भी अपना पेट भर लेते हैं। सुदामा जी महाराज जैसे कृष्ण चरणों को धुलने लगे, आंखों के आंसुओं से रुक्मणी महारानी देखते रह गई। आखिर ऐसा विधाता की नगरी में कौन आया? महादेव आते थे तो 10 दिन तक बाहर बैठते थे, फिर कन्हैया का दर्शन होता था। तो आज ऐसा कौन आ गया जो स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण दौड़ के जा रहे हैं?
बैठ जाओ। भगवान की इच्छा से आज कृष्ण कन्हैया जब सुदामा के चरणों को दाबते थे और चरणों को दाबते दाबते नीचे हाथ पहुंच गया तलवार में। नीचे हाथ पहुंच गया ना तो नीचे कांटे लगे थे। अब वो कांटे हाथ से नहीं निकल रहे थे, नाखून में नहीं आ रहे थे निकालने से। तो सुदामा ने कहा कन्हैया रहने दे, एक कांटे लगे रहेंगे ना तो तेरी याद आती रहेगी, जरूरी ही कांटे लगना। तो जब हाथ से नहीं निकले, नाखून से नहीं निकले, तो कन्हैया ने अपना मुख लगा दिया, दांत लगा दिया। सेवा का भाव देखिए। भगवान कहते हैं भावना में भावे न हो तो भावना बेकार है, भावना में भावे हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावे न हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भगवान कहते हैं भाव ना हो और खूब पुकारो, मैं नहीं सुनता। एक पुष्प करता मुझे लाचार है, एक पुष्प भी चढ़ाओ लेकिन भाव से चढ़ाओ। एक फूल है ना, एक फूल की तरह इंसान होता है। आज कैसा खिला हुआ है, क्योंकि इसकी आज अवस्था है, चाहे इसको बालापन कहा जाए या फिर युवावस्था, तो खिला है यार। लेकिन जब इसका बुढ़ापा आएगा ना तो क्या होगा, इसका झुक जाएगा, मुरझा जाएगा। ऐसे हम आप होते हैं, आज खिले और कल मुरझाए। आज खिले लग रहा है जैसे गुलाब का फूल बैठे हो, आज खिले और कल मुरझाए। आज 10 साल बाद देखना तो हो सकता है कि मुरझा जाए। आज खिले और कल मुरझाए, परसों मिलेंगे धूल। अब 50 साल बाद जानते हैं धूल में मिल जाए। देख दशा इस फूल की, फिर क्यों बनाया फूल। भगवान से प्रेम करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। दुख आए तो भी स्वीकार कर लो और सुख आ जाए तो भी स्वीकार कर लो, क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। किसी को छोड़ो भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख
दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। किसी को छोड़ो भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे आपको पता है, आपके यहाँ से भागवत सुन रहे हैं कहाँ पर? लंदन में सुन रहे हैं भागवत। यहाँ फेसबुक लाइव हो रही है, तो उसमें बहन का कमेंट आया है, लंदन में मैं बैठ के सुन रही हूँ आपकी भागवत कथा। बताइए, बिहार की इटहरी धाम में भागवत चल रही है और विदेश में बैठ करके आपकी बिहार की ही बेटी बिशनपुर से, बिशनपुर नहीं अपना बिशनपुर देवरी, बिशनपुर की एक बहन है, रहती कहाँ? लंदन में रहती, तो आज फेसबुक पर सुन रही है, कमेंट कर रही, भैया मैं आपकी कथा सुन रही हूँ बैठ करके वहाँ। तो भक्तों का भाव देखिए, बहुत सुंदर लगा। और बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कथा आप सुनते रहना और एक दिन लंदन में करवा देंगे कथा, अगर सुन रही है तो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहार में बहुत भक्त हैं, मतलब यहाँ कम से कम एक साल में बहुत भागवत होती है यहाँ पर बिहार में। बिशनपुर, देवरी, दमगढ़ा, धमदाहा, नौगछिया, भागलपुर, कुमारपुर, भीमरपुर, तेतली दुर्गा मंदिर गए हैं। यहाँ अनेकों गांव का नाम बता दूंगा आपको, 50-100 गांव का कम से कम। वहाँ भक्त इंतजार करते हैं कि महाराज जी एक बार यहाँ आए तो सही, उन्हें इंतजार है आने का। बहुत बहुत धन्यवाद लंदन के भक्तों को और प्यारी सी बहन को। और भी बहुत भक्त जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, उन सब भक्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप सुनते रहे भागवत कथा और आपको सुनाते रहेंगे। तो सुदामा चरित्र आप सुन रहे थे, सुदामा चरित्र, सुदामा जी की किस प्रकार से सेवा हुई। देखी सुदामा की दीन दशा, दशा देखी ना तो करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पाराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
बताइए, आंखों के जल से चरण धुल दिए, सेवा इसी कहती है। और सुदामा के चरणों को दाबने लगे और बचपन की बातें करने लगे। क्यों कन्हैया, याद है ना हम एक गुरुकुल में पढ़ते थे? वो तो याद है। तो कन्हैया, सुदामा भैया, तुमने शादी की कि नहीं की? तुम कहते थे हम ब्रह्मचारी जी रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्या आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? सुदामा ने कहा, शादी करने का मन तो नहीं था। व्यक्ति यही कहता है बाद में यही कहेगा। अगर आप किसी से पूछें क्यों आपकी शादी हो गई क्या, तो कहेगा मन तो नहीं था, लेकिन यानी जबरदस्ती कर दी किसी ने। सुदामा ने कहा मन नहीं था लेकिन शादी हो गई है। तो कन्हैया को मौका मिल गया। तो हमारी भाभी ने कुछ भेजा है क्या? वही चावल की पोटली के लिए। और सुदामा ने कहा बताओ, इतने लोग बैठे हैं और इन सब के सामने अगर मैं चावल की पोटली निकालूंगा तो यहाँ तो मजाक पड़ जाएगा। ये सब कौन बैठे हैं? तो कन्हैया ने कहा कोई बाहर का नहीं है, सब अपने बैठे हैं। जहाँ 16,108 रानी पटरानी बैठी सब, तो हम मेला से लगा होगा। तो सुदामा ने सोचा ये कोई गांव मोहल्ले के बैठे हैं। क्यों कन्हैया, और तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? कन्हैया ने कहा हुई तो है। ये कौन बैठी है? तो कन्हैया ने कहा ये सब हमारी पत्नियां बैठी हैं। ऐसा कहा तो सुदामा कहता है क्यों भैया? कन्हैया, तूने बड़ी बेईमानी की। हमारी तो एक शादी हुई तो हम तो भूल गए बुलाना, लेकिन तेरी इतनी शादी हुई तूने एक शादी में नहीं बुलाया। अरे भैया सुदामा, एक भी शादी ईमानदारी से नहीं हुई, एक भी शादी ईमानदारी से नहीं हुई जो बढ़िया से बारात गई हो। तो कन्हैया अपने पत्नियों से प्रणाम नहीं करवाएगा? जरूर करवाएंगे महाराज। एक आई रुक्मणी, प्रणाम करती हूँ महाराज, आशीर्वाद दिए सौभाग्यवती भव। दूसरी आई सौभाग्यवती भव, तीसरी आई सौभाग्यवती भव। सब आशीर्वाद देती जा रही है। मैं जामवती सौभाग्यवती भव। 1000 रानियों को आशीर्वाद दिया। अब तो हाथ में दर्द हो गया। सही बात है, कई बार उठाया तो हाथ में दर्द हो गया। खुश रहो, आनंद में रहो। ऐसे बोलते बोलते सुदामा जी का हाथ में दर्द हो गया, मुंह में दर्द हो गया। और कन्हैया और ही क्या, और ज्यादा नहीं है महाराज में 16,108। अरे कन्हैया, इतनी ठंडी लग रही है और तो जे लोटा भर के लाती है। अब बताइए, बार बार कोई चरणों को धुलेगा तो कैसा लगेगा? ठंडी में सुदामा जी वैसे इतने मोटे ताजे थे, बड़े कमजोर थे। कन्हैया ऐसा करो कि सबके बदले से तू ही प्रणाम कर ले। मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा, तू खुश रहना तो सब खुश रहेंगे। सब तो कहते थे श्री श्री 1000 लाख 8 श्री महाराज श्री द्वारकाधीश श्री केश चंद्र जी महाराज। लेकिन सुदामा क्या कहते थे? कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हुआ। सही बात है, आप कितने बड़े बन जाए लेकिन आपके बचपन का यार मिल जाएगा ना तो क्या कहेगा? वही नाम लेगा जो बचपन में नाम था। भले आप विधायक जी बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन बचपन का मिलेगा ना। बचपन का 55 में भी मिल जाएगा तो बचपन का ही नाम लेगा। और बड़ी याद आई, अरे भैया गुरुकुल में कितना अच्छा लगता था। लेकिन सुदामा भैया ये बताओ, भाभी ने क्या दिया? बात वहीं आ रही लौट करके। और सुदामा सोचता है कि बात को बदला जाए, बात को
बदला जाए। सुदामा ने कहा कि भैया ये बात बाद में करते रहेंगे, पहले ये बताइए आप हमें ये बताइए कि गुरुकुल में मैं वही बात बता दूंगा बचपन वाली, तू माखन चोर था। आज तो सब पत्नियों को बता दूंगा तू मक्खन चोर था, माखन चुराता था। इतनी हंसी उड़ जाएगी पत्नियों के बीच में। कन्हैया ने कहा महाराज जो बताना है तो बताओ, अब बिगड़ने वाला काम नहीं है। अगर शादी ना होती और तुम बता देते तो शादी रुक जाती। अब तो बच्चे भी हो गए हैं, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भोजन हुआ और सुदामा के कपड़े धुल करके सुखाए अपने हाथ से कृष्ण कन्हैया ने। और समाचार पूछा गया। जब चावल की बारी आई ना तो सुदामा ने कहा बेटा कितने हैं? कन्हैया पूछता है आपका पुत्र कितना है? सुदामा ने कहा 3 पुत्र हैं। या 2 पुत्र हैं या 1 पुत्र है? तो बताते संत महात्मा जिस पुत्रों के बारे में पूछा तो सुदामा कहते हैं एक मेरा पुत्र इतना बड़ा है। ऊपर हाथ किए तो वो चावल की पोटली दबी थी ना, वो नीचे गिर जाती है जमीन में। और उसे उठा करके कृष्ण कन्हैया गांठी खोलते हैं और चावल खाने लगते हैं। सूखा चावल, कच्चा चावल। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी और तीसरी खाने लगे। उसी समय रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ ली, सरकार ब्राह्मण की प्रसादी है, कुछ हम लोगों को भी छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे। ब्राह्मण के चरणों का जल था, पूरे द्वारका में छिड़काया गया। ऐसा नियम होता है। प्रसादा कन्हैया ने कहा। तो सुदामा कहते भैया आप ऐसा न करो, आप द्वारकापुरी के राजा हो। कन्हैया कहते हैं मैं राजा हूँ लेकिन मैं आपसे छोटा हूँ, आप ब्राह्मण हैं, सब आपके आशीर्वाद से हूँ। प्रसादा धरणी धरो प्रसादा कमला बरोहा। विप्र प्रसादा आज जितो हो, विप्र प्रसादा मम राम नाम। सब आपके चरणों के आशीर्वाद से हूँ, जो भी हूँ सब आपके चरणों के आशीर्वाद से बना हूँ। धूप दीप नैवेद्य से इनकी सेवा की गई। आपी ब्रह्मा गुरुकुला। बचपन की बातें होती रही। जब सुदामा का जाने का समय आया, सुदामा जाने लगे तो कन्हैया ने कहा क्या आपके कपड़े सूख गए हैं, जो मैंने धुले थे ना, आपके कपड़े सूख गए हैं, अपने ही कपड़े पहन के जाना। बताइए ये होता है मित्र। सुदामापुरी में क्या दे दिया ये सुदामा को पता नहीं है। सुदामा से पूछा गया था कि भैया सब ठीक है ना, तो सुदामा ने कहा था एक भाभी ने, तेरी भाभी ने एक संदेशा पहुंचाया है क्या। एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होए। एक मास दुई पाख में दो एकादशी होए। एक महीने में 2 एकादशी होती है।
एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। एक दिन नहीं, रोज एकादशी होती है, क्योंकि भोजन तो रहता नहीं। अब कन्हैया ने कह दिया, हमारी भाभी से कह देना, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। ओ भाभी तेरे घर में रोज द्वादशी हो। कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया, जोरदार ताली बजाइए। कृष्ण कन्हैया ने क्या कहा, भाभी तेरे घर में रोज द्वादशी हो, रोज द्वादशी हो। सुदामा जैसे लौट करके घर आते ही तो अपनी सुदामा जो कुटिया थी वो पुरी बन गई। सुदामा पुरी बन गई, ऐसा विशाल बन गया जैसे द्वारकापुरी बन गई हो। द्वारकापुरी से कम नहीं बन गई। अब सुदामा ने सोचा, ये मकान किसका बन गया? लगता है कि वो वहां गया था तो यहाँ किसी सेठ साहूकार ने आकर के हमारा जो झोपड़ी था उसको मिटा करके अपनी बिल्डिंग तैयार कर ली। देखो वहां के चक्कर में एक घर भी मिट गया। सुदामा ने कहा, ये मकान किसका है? तो लोगों ने कहा सुदामा जी महाराज का है। सुदामा ने सोचा, और किसी ने मेरा नाम भी रख लिया, सुदामा ही नाम रख लिया। अच्छा, सुदामा जी की पत्नी को बुलाओ ना। अब सुदामा जी की पत्नी भी सुंदर बन गई। भगवान की कृपा से मकान सुंदर बन गया तो सुंदरता भी मिल गई। आप देखे होंगे जो शनि को, यानी शनि बाबा को तेल मांगते हैं ना, कुछ जो उनका मुंह देखा आपने कैसा लगता है? जैसे साक्षात शनिदेव आ गया होगा। जो जिस भगवान की पूजा करेगा लगभग उसका मुख वैसे ही लगता है, इष्ट का मुख मिल जाता है आपको। गोपाल की पूजा करें, राम कृष्ण की, महादेव की पूजा करिए, माता पिता की सेवा करिए। माता पिता ही भगवान है। और सुदामा जी महाराज ने कहा, ये पत्नी तो हमारी नहीं है, पत्नी को ही भूल गए। सुदामा की पत्नी ने आकर के प्रणाम किया, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई? मैं तो वैसे ही रह गया। सुदामा बोलते, हमारी पत्नी तुम नहीं हो, ये महल भी हमारा नहीं है। सुदामा महिलन देखे करे, सुदामा महिलन देखो, सुदामा महिलन देखो, महिलन देख, महिलन देख, महिलन देख करे, सुदामा महिलन देख करे, सुदामा महिलन देख करे।
यहाँ भी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ भी मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े महिलन देख गई सुदामा, महिलन देख गई। सुदामा जी अपने घर मकान को देख करके चकरा गए, ये मकान किसका आया। सुदामा महिलन देखे डरे, यहाँ थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा महिलन देखे डरे। सुदामा की पत्नी ने कहा, सरकार आपको दर्शन चाहिए था तो आपको दर्शन मिल गया, मुझे संपत्ति चाहिए थी, मुझे संपत्ति मिल गई। अब सुदामा ने कहा, मुझे नहीं रहना इस घर में, आपको सोना चांदी मिल गया है ना, तब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की सब्जी बनाओ, हीरे मोतियों की दाल बनाओ, खाती रहो, मुझे नहीं रहना घर में, मैं तो जाऊंगा भगवान का भजन करने। वहां से कन्हैया भाई प्रकट हो जाते हैं और कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे सुदामा भैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया मैंने ये कुछ मांगा था क्या, ये क्यों दिया, ये अहंकार आ जाएगा मुझे, मैं बड़ा आदमी बन गया। कन्हैया ने कहा, जो भी दिया है ना तो प्रसाद समझ करके स्वीकार करो, अहम भाव ना लाओ, ये मेरा है। आपने बड़े संक्षिप्त रूप में सुदामा चित्त सुना है। भगवान की इच्छा से ध्यान देना, भगवान के भक्तों की पहचान होती है। भगवान के भक्त कैसे होते हैं, ध्यान से, भगवान के भक्त अलग ही होते हैं, उनकी दुनिया अलग ही होती है, न मान से न सम्मान से कोई मतलब भक्तों को नहीं रहता। कोई अगर माला पहनाता है तो ठीक है, नहीं पहना है तो और भी ठीक है।
बड़ा मोटा ताजा था, घर में कुछ नहीं करता था, घर में कुछ काम नहीं करता था। तो उनके घर वालों ने सोचा इसे घर से निकाला जाए, ये खाता खाता बस कुछ नहीं करता। तो घर वालों ने उसे धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए? तो वृंदावन पहुंच गया। तो वृंदावन में एक आश्रम के बाहर मोटे मोटे साधु बाबा बैठे थे। उनने देखा मोटे ताजे हैं, लगता है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था ठीक है। अब जो खुद बीमार सा हो, तो वह व्यक्ति वहां रुक गया। जब वहां रुका ना, तो महात्माओं से कहा, महात्मा जी मुझे रुका लो अपने आश्रम पर, रुक जाइए, कोई बात नहीं, भंडारा चलता है, आराम से रहना, आराम से खाना पीना। लेकिन एक शर्त है मेरी, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि मैं कोई सेवा नहीं करूंगा। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, 10-20 लोग वैसे भी खाते रहते हैं, एक व्यक्ति परिवार में कमाता है, 10 लोग खाते हैं ना। और रोज भोजन करूंगा, दिन में 4-5 बार खाता हूँ। महाराज कोई बात नहीं, 10 बार खाना, प्रेम से खाना। शर्त मंजूर हो गई। अब भोजन रोज हुआ, लेकिन एक दिन क्या हुआ सरकार? एक दिन एकादशी आ गई। एकादशी का व्रत आ गया। आज तो चूल्हा भी नहीं जला था, चूल्हे में अग्नि भी नहीं जल रही थी। उस व्यक्ति ने, महात्मा ने कहा क्यों, आज कुछ नहीं बनेगा क्या? आज कुछ नहीं बनेगा। तो महात्माओं ने कहा आज नहीं बनेगा, आज एकादशी है ना। वो बोला देखो मैंने पहले कह दिया था, मैं तो रोज करूंगा भोजन, मैं नहीं जानता एकादशी द्वादशी, मैं तो मर जाऊंगा फिर। बताइए, अरे कोई बात नहीं, एक दिन रह जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो उसने कहा मैं रह नहीं सकता, मैं तो भोजन करूंगा। जब बार बार भोजन के लिए कहा गया, तो महात्माओं ने कहा ऐसा है कि मैं अगर भोजन आपको हम नहीं करा सकते तो आपको आटा दे सकते हैं, अपने हाथ से बनाना खाना। ठीक है, ये भी मंजूर है, लेकिन आटा थोड़ा ज्यादा देना, कम से कम 2 केजी आटा तो होना चाहिए। मांग रहा था 10 केजी, लेकिन गुरुजी ने 2 केजी दिया। एक कहीं बेच देगा, और वो सच में खाता था। अब समस्या और बड़ी आने वाली है। 2 किलो आटा लेके पहुंचे और गुरुजी ने कह दिया था भगवान को भोग लगा के खाना, ऐसे नहीं खा लेना। और जब भगवान की इच्छा से यमुना किनारे भोजन बन गया, और भोजन बनने के बाद भगवान का भोग भी लगाना है, और भगवान का भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा। भोला भाला है, देखो उसके मन में कपट नहीं है, तो भगवान को बुलाने लगा। कैसा? भगवान राम को बुलाया केवल कि एक को बुलाओ, एक व्यक्ति के हिसाब का आटा ठीक है, लेकिन दूसरा भगवान नहीं आना चाहिए कोई। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो राजा राम आइए, हो राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ताली से करिए। भगवान राम अकेले आए, ध्यान देना।
अब भगवान राम अकेले कैसे आएंगे? भगवान राम अकेले तो आ नहीं सकते, तो सीता मैया को लेके आए। उसने देखा ये कौन है? राम जी कहते हमारी पत्नी है। अच्छा, हमने आपके पूरे खानदान का ठेका ले लिया क्या? एक को बुलाए थे, तू चले आए। अरे भैया आ गए हैं तो उनको भोजन करा दो ना। कोई बात नहीं, आज आए हैं तो भोजन दे सकते हैं, लेकिन अगली बार से पता करके आना कितने लोग आओगे। और सीता जी को भोजन करा दिया, राम जी को कराया। अब फिर एकादशी फिर से आनी है ना, वो तो हर महीने में 2 बार आती है। और फिर से आए तो कहता गुरुजी थोड़ा आटा को बढ़ा देना। क्यों? भगवान ईमानदार नहीं है। एक को बुलाए थे, 2 लोग आए थे, और गुरुजी ने सोचा कि भगवान आज तक आते कहीं क्या, ये झूठ बोलता है। गुरुजी आटा को बढ़ाओ, 4 किलो करो, कम से कम 4 केजी। ठीक है, कोई बात नहीं। और 4 केजी आटा दे दिया, और फिर से भगवान को बुलाना शुरू किया। अब भगवान सीता जी को लेके तो आए हैं, और साथ में अपने भाइयों को लेके आ गए। 4 भाइयों को लेके आ गए, राम नगर भरत शत्रुघ्न। उसने देखा ये कौन है? ये हमारे भाई है। वो बोला आप तो हद कर दिया आपने, बेईमानी की भी। सरकार 1 की 2 बार चल गया, अब आप 2 के 4 और बढ़ गए। और ये कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी है। वाह महाराज, अब तो हम आपके लगता है तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका ले लिया हमने, हम भूखे मर जाएंगे आपके। भैया लक्ष्मण जी कहते राम जी से, भैया ये कहाँ लेके आ गए हो? राम जी कहते शांत रहना, चुप रहना, अगर उसने सुन लिया ना तो लाठी लगाएगा। और सबको भोजन कराने लगा। आइए हो सीता, राम आइए हो भरत लाल, आइए हो लक्ष्मण लाल, आइए हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो देखना, अब उसने कह देखो भैया अब बेईमानी की हद हो गई है। अब आगे हिसाब किताब से आना, तो जितने आना हो मुझे बता देना पहले से। बताइए आप लोग ने पूरा खा लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। और अब आश्रम पे पहुंचा और एकादशी फिर से आ गई। गुरुजी अब 4 किलो आटे में काम नहीं चलेगा, 5 किलो में काम नहीं चलेगा, अब आटा चाहिए मिलेगा 50 किलो। अब गुरुजी ने सोचा लगता है चीला बेचता है, और गुरुजी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आटा तो दे दिया लेकिन उसके पीछे जा रहे हैं। और आज चीला ने क्या किया? होशियारी कर ली, बनाया नहीं, आज रोटी नहीं बनाया, भगवान को बुलाने लगा। उसने सोचा हमको मिलना है ही नहीं है तो बनाओ क्यों, और आज उनको बुलाओ, वही बनाएंगे। तो उसने बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या बोलता है? आज मंडी पर गया आरती, यहाँ न कोई मेहमानी। आज मंडी, आज मंडी
अपनी अरधाना आरती यहाँ न कोई मेहमाने, यहाँ न कोई मेहमाने, यहाँ न कोई मेहमाने। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी को पानी, पियो नदी को पानी, पियो नदी को पानी। आए हो सीताराम, आए हो मेरे भोजन का ताली से बजाए। हो राजा राम, आए हो सीताराम, आए हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या बोला? पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। मीठा की बात दूर है यहाँ नहीं खटाई, मीठा की तो बात छोड़ दो। होता है यहाँ अचार भी नहीं है, मीठा तो बहुत दूर की बात है, अचार भी नहीं है। लेकिन आ जाओ राजा राम आइए हो सीताराम, आइए अपने भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम, आइए हो सीताराम, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को धमकी दे दिया, अगर आज यहाँ नहीं आओगे तो वहाँ भोजन नहीं बना, आश्रम पे कुछ नहीं बना है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यह तज दो, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। राम आए सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए हो सीताराम, आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भागने, जब जंगल में भागने इन्हीं प्रेम पुकार, जब जंगल में भागने तेरे प्रेम पुकार, क्षण में प्रगट भये श्री राम दरबार, श्री राम दरबार, श्री राम दरबार, श्री राम। राम आए हो राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आए हो सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तक तो आते थे अपने परिवार को लेके, लेकिन अब तो महाराज इनने हद ही पार कर दी। अब पूरे राम दरबार को ही लेके आ गए। जब जंगल में भागते ने इन्हीं प्रेम पुकार, क्षण क्षण में प्रगट भये श्री राम दरबार। पूरा राम दरबार आ गया और साथ में श्री हनुमान जी महाराज, विभीषण जी सब लेकर के आ गए। अब उसने कहा महाराज अभी तक तो इंसान आते थे तो कोई बात नहीं, अब कोई इंसान नहीं मिला जो बंदर को भी लेके आ गए हो। बोलो हनुमान जी महाराज की।
भक्तों का सब चलता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।